आइए समझ लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ के सेंसेस किस प्रकार से काम करते हैं। गर्भावस्था के 22वें दिन हार्ट की जगह पे दो नलियाँ बनती है जो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है और उसमें से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली हार्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट चलते रहता है और 6वें महीने में हार्ट पूरी तरह से बनके तैयार होता है। ऐसा ही सभी ऑर्गन्स के बारे में है कि जो ऑर्गन इनिशियली जो स्टेज में बना है उसी स्टेज से वो अपना काम शुरू करता है और साथ साथ में उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होकर अल्टीमेटली फुल्ली ग्रोन ऑर्गन तैयार होता है। तो ये मानव के बारे में बहुत ही यूनिक बात है। बाकी दुनिया में हम जो अलग अलग मशीन्स देखते हैं, ये मशीन्स के अगर सभी पार्ट सही जगह पर जुड़े हुए नहीं हैं तो ये मशीन काम नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन बीइंग ये अकेला ऐसा मशीन है जो इनिशियल स्टेज से जिस अवस्था में है उसी अवस्था से अपना काम शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 4th वीक में टच का सेंस डेवलप हो जाता है और ये इतना पावरफुल होता है कि एक फाइन हेयर का टच भी बेबी सेंस कर सकता है। वैसे ही 14th वीक में टेस्ट का सेंस डेवलप होता है। गर्भ जो है यूटेरस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट होते रहता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है गर्भ के आजू बाजू में, ये गर्भ मुंह से चूसता भी रहता है, अंदर लेता रहता है, जिससे उसके टेस्ट का सेंस डेवलप होता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्ट अगर स्वीट है तो गर्भ की चूसने की क्रिया ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड वो अंदर लेगा। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्ट अगर कड़वी है तो गर्भ की फ्लूइड अंदर लेने की स्पीड जो है वो कम होगी और वो कम एमनियोटिक फ्लूइड एब्सॉर्ब करेगा। एमनियोटिक फ्लूइड नाक के ज़रिए भी गर्भ के शरीर में जाता है, जिससे उसके स्मेल के सेंसेस स्टिम्युलेट होते हैं। 27th वीक तक गर्भ की आंखें बंद रहती है, लेकिन 20th वीक से आंखें बंद होते हुए भी वो लाइट को रिस्पॉन्स कर सकता है। हमें पता है कि सुनने की क्षमता कानों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन गर्भ में कान बनने से पहले ही सुनना शुरू हो जाता है। कान में जो साउंड रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है कोर्टिसेल्स। तो ये जो कोर्टिसेल्स है ये गर्भ की पूरी शरीर की त्वचा पर होते हैं, जिससे पूरा शरीर एज अ साउंड रिसीवर काम करता है। इसीलिए कान बनने के पहले से ही सुनने का काम शुरू हो जाता है। गर्भ में सुनने की क्षमता होने की वजह से उसका बाहरी वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन बन जाता है। सुनने की क्षमता होना ये गर्भ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ माँ की आवाज़ सुनता है और उससे भी ज़्यादा दिन रात वो माँ के हार्ट बीट सुनते रहता है। बाकी जो आवाज़ें हैं वो बाहर से आती है, इसीलिए वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहती है, लेकिन माँ की आवाज़ अंदर से गर्भ तक पहुँचती है, इसीलिए वो ज़्यादा प्योर एंड क्लियर फॉर्म में गर्भ तक पहुँचती है। गर्भ माँ की आवाज़ को सुन सकता है, पहचान सकता है, याद रखता है और उसे रिस्पॉन्स भी करता है। ये सब बातें जानने के बाद में हमारे ये समझ में आता है कि गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ सीख रहा है, खुद में चेंज कर रहा है।
यानी कि प्री नेटल एजुकेशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। एसोसिएशन ऑफ प्री एंड पेरीनेटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी, ये संस्था के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक इटालियन इंस्टीट्यूट ने उनके रिसर्च का वीडियो क्लिपिंग दिखाया, जिसमें एक गर्भवती महिला और उसके पति दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। साइमल्टेनियसली दूसरे स्क्रीन पर गर्भवती महिला का जो गर्भ है उसका 2D अल्ट्रासाउंड इमेज दिखाया गया। बातचीत के दौरान पति पत्नी में कुछ बात से अनबन हो जाती है। पत्नी चिढ़ जाती है, पति को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसके हाथ में जो कांच का ग्लास है वो सामने की दीवार पर फेंकता है। तभी अल्ट्रासाउंड इमेज में गर्भ उछलता हुआ दिखाई देता है। 1999 में ये वीडियो क्लिपिंग दिखाया गया, दुनिया के सामने ये रिसर्च आया, जिससे कि प्री नेटल रिसर्च में काफ़ी हलचल मच गई। लोगों को पता चला कि गर्भ माँ बाप की भावनाओं के साथ में या माँ की भावनाओं के साथ में बहुत अच्छी तरह से अटैच है या जुड़ा हुआ है या सेंस कर सकता है। ये रिसर्च का वर्णन करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आपका गर्भ रेलवे डब्बे में बैठे हुए कोई अनजान प्रवासी जैसा न होते हुए आपके साथ जुड़ा हुआ एक जीवन है। ये सब समझने के बाद में मैं गर्भवती महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपके पेट में जो गर्भ है वो एक मिट्टी के गोले जैसा है। अभी ये आपके हाथ में है कि उससे आप देवता की मूर्ति बनाना चाहते हो या फिर शैतान की।